ध्यान दीजिए सब लोग। हाला नहीं, अब आइए आइए बोर्ड पर आइए। हम लोग का लेसन कौन सा चल रहा है? लेसन कौन सा चल रहा है? हम लोग का लेसन चल रहा है भारतीय संविधान, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि चल रहा है जी। यस सर ना, यस सर के अलावा कोई आवाज नहीं करेंगे आप लोग, आवाज आ रहा है। ध्यान समझिए, इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अभी हम लोग डिवीजन कर रहे थे, उसमें आप क्या देखे कि फिर हल्ला हो रहा है। हम लोग क्या देखे इसमें, तो एक कंपनी जो है, कौन सी कंपनी? BEIC, ब्रिटिश, B फॉर ब्रिटिश, E फॉर ईस्ट, I फॉर इंडिया, C फॉर कंपनी, भारत में व्यापार करने के लिए आती है स्थापित होने के बाद। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, पहला रूल नियम इलाती है 1700, कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग के बारे में आप जानते हो, है ना। फिर इसके बाद दूसरा आता है कौन सा? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। उसके बाद फिर तीसरा 1784 पीट्स इंडिया एक्ट। फिर उसके बाद क्या आता है जी? 1700, इसी में संशोधन हुआ था ना 1786 में, क्या अमेंडमेंट। उसके बाद चौथा में चलिएगा, चार्टर एक्ट ना हो, चार्टर एक्ट। उसके बाद आप आइएगा पांचवा में 1813 का चार्टर एक्ट। उसके बाद आप आइएगा छठवां में 1833 का चार्टर एक्ट। उसके बाद आप आइएगा सातवां में 1853 का चार्टर एक्ट। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं ना। इसकी क्या विशेषताएं है? ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ लेगा, बताइए बच्चे, कौन सा अधिनियम, कौन सा नियम में भारत का गवर्नर को, बंगाल का गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया है। जैसे अर्थात कहने का मतलब, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था ना, वारेन हेस्टिंग्स को हटा के किसका बना दिया गया? भारत को। कौन सा चार्टर अधिनियम? 18, याद है ना। अब चलिएगा, इसके बाद हम इधर सब लिख देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1853 के बाद एक नया आता है 1858 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। अब चलिए, भारत परिषद अधिनियम को जानने से पूर्व हम लोग थोड़ा सा कुछ चीजों को देखते हैं। 1853 जो हम पढ़ाए थे आपको, उसमें समझाए थे कि अब कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः क्या हो गया था। अब कंपनी जो है खाली क्या करेगी? प्रशासन चलाएगी। याद करिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब आप भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश या अंग्रेजों का शासन व्यवस्था को देखिएगा, तो दो प्रकार से शासन व्यवस्था को चलाई गई है। कैसे कैसे? एक तो 1757 की प्लासी की युद्ध, आपको याद है, 1857 का क्रांति तक, ठीक है। यहां से लेके यहां तक जो है भारत पर कंपनी का शासन चला है। किसका शासन चला है? ध्यान से समझिएगा। और जब 1858 का भारत परिषद अधिनियम आता है, इस अधिनियम 1947 ईस्वी तक भारत पर शासन जानते हैं किसका चलता है? ब्रिटिश ताज का, या इसको क्राउन भी कहा जाता है। अब देखिए कैसे कैसे क्या घटना घटा, ध्यान से समझिए।
1757 से कंपनी की सत्ता भारत में स्थापित होती है। इस सत्ता के बाद कंपनी अपना शासन अधिनियमों के आधार पर चलाते रही। कंपनी के अनेकों अधिकारी आए जो भारत से धन लूट के ले गए। कंपनी के लाभ को अपना लाभ बना के, जैसे हम आपको एक बार समझाए थे कि रॉबर्ट क्लाइव के विषय में कंपनी ने कहा है कि यह स्वर्ग से उतरा हुआ इंसान है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव यहां से भारत से अकुत संपत्ति लेके गए थे वापस। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, 1757 से 1857 तक कंपनी का शासन व्यवस्था भारत पर चलता है। और इसी शासन व्यवस्था में भारत में एक बहुत व्यापक विद्रोह 1857 की क्रांति होती है, जिससे ब्रिटिश संसद में कंपनी के ऊपर आलोचनाएं चालू हो जाती है कि कैसे शासन चला रहा है, क्या समस्या हो रही है, इस शासन व्यवस्था पर कोई ना कोई गड़बड़ी है, जिसको लेकर कंपनी आदेश पारित करता है कि अब जो है कंपनी शासन नहीं करेगा। यह शासन व्यवस्था अब किसके हाथ में? ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन के। अर्थात कहने का मतलब ब्रिटिश में जो एलिजाबेथ प्रथम, जेम्स प्रथम का नाम सुने हैं ना, अब वहां के शासन व्यवस्था, भारत का शासन व्यवस्था कंपनी से छीनकर उन राजाओं के हाथ में दे दिया गया। ठीक है। और राजा ने कंपनी का शासन जैसे ही अपने हाथ में लेता है, एक बात का घोषणा करता है, देखिए अब कुछ नहीं होगा, अब जितना युद्ध हो गया, जितना लूटमार हो गया, जितने भारतीयों के साथ विरोधपन का स्वभाव हो गया, भारतीयों का शोषण हो गया, अब ये सब नहीं होगा। अब जो होगा ना, सब नियम कानून पर आधारित काम होगा। ठीक है। यह बात घोषणा करता है कौन? ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन। ठीक है। उसके बाद 1858 की भारत परिषद अधिनियम के बाद कंपनी का शासन पूर्णतः समाप्त करके शासन व्यवस्था ब्रिटिश ताज या क्राउन के हाथ में दे दिया जाता है। उसके बाद यह घोषणा करता है अब शासन में पूर्णतः ईमानदारी बरती जाएगी और भारतीयों का शोषण भी नहीं होगा। ठीक है। अब कंपनी का शासन समाप्त, ब्रिटिश ताज का शासन शुरुआत। कहता है कि अब जो है भारत में जो मूल समस्या है राजशाही, वंशानुगत राजतंत्र, जिसका जीता जागता उदाहरण भारत में मुगल राजगद्दी को माना जाता है। आप देखिए अकबर के बाद जहांगीर सुने हैं ना, उसके बाद सुने शाहजहां के बाद औरंगजेब, फिर हम आपको शुरुआती दिन बताए थे फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह। ये क्या चल रहा था? खानदानी चल रहा था कि बाबूजी के बाद बेटा के बाद फिर बेटा के बाद फिर बेटा, ऐसे करके दूसरा कोई राजा बना है मुगल शासन में? कि ऐसा कोई हुआ है कि पहले मंत्री थे, अब मंत्री से उनके योग्यता को देखते हुए मुगल की गद्दी पर दूसरे को बैठाया जा रहा है? ऐसा कभी हुआ है? नहीं। पहले अकबर थे, अब उनका बेटा जहांगीर आ गए। अब पहले शाहजहां थे, फिर उनका बेटा औरंगजेब आ गए। ठीक है। इस तरह से चलते आया है। तो भारत में भारतीयों के साथ शोषण शुरू से होते आया है। और वैदिक सभ्यता से भी पढ़िएगा आप लोग, तो भारत में राजाओं का शासन हुआ करता था। भारत में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजाओं का शासन हुआ करता था। तो जब कंपनी से शासन की बागडोर जब ब्रिटिश ताज और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जाता है, तो पहला बात इन्होंने घोषणा किया कि अब शासन में पूर्णतः ईमानदारी बरती जाएगी और भारतीयों का शोषण भी नहीं होगा। तो भारतीयों का शोषण खाली कंपनी थोड़े करता था। जिन क्षेत्र, जैसे कुछ राजाओं का क्षेत्र था, राजा भी तो शोषण करते थे। तो कहा कि कंपनी के शासन समाप्त ना, अब भारत में राजा का भी शासन नहीं चलेगा। अर्थात भारत में राजशाही शासन को समाप्त करने का पहला कदम 1858 का भारत परिषद अधिनियम में ब्रिटिश ताज के माध्यम से उठाया गया। ठीक है। हम कह सकते हैं कि इस अधिनियम के बाद भारत से राजतंत्र की शासन, भारत से वंशानुगत शासन क्या हो गई? समाप्त। अब शासन व्यवस्था ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के हाथ में चला गया।
ठीक है। इस प्रकार से जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो उस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि भारत में शासन प्रणाली के दौरान किस अधिनियम को भारत को सही रूप, सही तौर या सही स्थिति दर्शाने वाला अधिनियम माना गया है, 1858 का भारत परिषद अधिनियम। उसके बाद इस अधिनियम के आधार पर जब भारत में राजतंत्र की समाप्ति हो गई तो लोगों को लगने लगा कि अब थोड़ी थोड़ी आजादी हमको मिलने वाली है। लोगों को इस बात से मैंने महसूस होने लगा, जैसे मान लीजिए कि क्या किया हम कि हम घोषणा कर दिया आपको कि क्लास में जितने, देखिए वो सूत रही है, क्या है रातें क्या हो रहा था है, कैसे काम चलेगा, खीसा थोड़ी कह रहे हम, नानी की कहानी नहीं ना है, ये हम लोग के देश के साथ ऐसा हुआ है, उसकी बात बताई जा रही है। ध्यान दीजिए, तो राजतंत्र की शासन समाप्त होती है, वंशानुगत शासन समाप्त होती है, कंपनी की शासन समाप्त होती है। अब नए सिरे से शासन की व्यवस्था का प्रावधान किया जा रहा है। इसी प्रावधान में यहां के नागरिकों को यह महसूस होने लगा कि अब लग रहा है स्वतंत्रता हम लोग को मिलेगा। इतना शोषण, एक तरफ राजा शोषण करता था, एक तरफ कंपनी शोषण करता, दोनों का शोषण समाप्त हो गया। तो कहा जाता है कि भारत में 1858 के भारत परिषद अधिनियम के आने के पश्चात भारत में लोकतंत्र का नींव पड़ गया था। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का नींव पड़ गया था। ठीक है। इसी अधिनियम में यहां लिख देते हैं, ठीक है, इसी अधिनियम में 1858 का भारत परिषद अधिनियम में एक घटना और घटा कि 1858 का भारत परिषद अधिनियम में एक घटना और घटा कि जो कंपनी का व्यापारिक सत्ता संभालने के लिए तथा कंपनी का शासन सत्ता संभालने के लिए दो संस्थाओं का गठन किया गया था। याद है आपको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ, तो जब कंपनी के शासन नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेगा, कंपनी नहीं तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर रहेगा। ये वो दोनों समाप्त हो गया। सर समाप्त हो गया तो अब कैसे चलेगा? तो इसके स्थान पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के स्थान पर क्या लाया गया? भारत सचिव का पद लाया गया। क्या लाया गया? भारत सचिव का पद लाया गया। और भारत सचिव के पद पर पहली बार लॉर्ड स्टैनली को बैठाया गया। लॉर्ड स्टैनली को बैठाया गया। किसको बैठाया गया? लॉर्ड स्टैनली। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तीसरा, भारत में शुरुआती होता है बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जो है गवर्नर जनरल, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल जो है पूरे भारत का गवर्नर जनरल। अब ये अधिनियम जो आता है 1858 का भारत परिषद ना, तो कंपनी के तो सारा प्रोग्राम ही खत्म। तो कंपनी के प्रोग्राम काहे चलेगा? कहता है देखो, भारत का जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल, अब क्या हो गया? इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब भारत में इसके जगह पर भारत का वायसराय बनाया गया। अब हम आपसे पूछेंगे, बताइए, आपको लिखाया गया ना, भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे? याद करिए, आपको आसान भाषा में बताते, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग को। अब एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए, भारत में राजतंत्र को समाप्त करने वाली कौन सी अधिनियम? भारत में लोकतंत्र की नींव लाने वाली कौन सी अधिनियम? भारत में कंपनी के शासन प्रशासन को छीनने वाली कौन सी अधिनियम? कंपनी से छीनने के बाद भारत पर शासन व्यवस्था का कार्यक्रम किसके द्वारा संचालन किया गया? ब्रिटिश ताज या क्राउन? उसके बाद आपसे पूछेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को किस अधिनियम में समाप्त किया गया? इसकी समाप्ति के बाद किसको लाया गया? भारत सचिव के पद पर बैठने वाला प्रथम अंग्रेज। इसी अधिनियम के तहत, कौन सा अधिनियम के तहत? 1858 का अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पद को क्या किया गया? अब समाप्त हो गया तो क्या पद लाया गया? भारत का वायसराय। वायसराय के रूप में प्रथम व्यक्ति कौन बैठे थे? लॉर्ड कैनिंग। इतना बात लिखिए।